हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 311 तक पहुंच चुकी है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही आपको बता दें, ये तस्वीरें भी हम जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं और उसके जरिए हम आपको बता दें कि 225 मरीज इलाज के बाद अब तक ठीक हुए हैं। वहीं प्रदेश में अब सिर्फ 83 एक्टिव मरीज जो कि जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार इस तरफ कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन और विभाग की तरफ से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या को कम किया जा सके। मनोज वशिष्ठ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? और ये अभी जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक गुरुग्राम में 3 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, क्या अभी और जानकारी है? देखिए शुभेंदु, बिल्कुल स्वास्थ्य कर्मियों को भी अब कोरोना ने अपनी चपेट में लेने शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में 3 जो अभी नए सामने मामले आए हैं उनमें 3 जो नर्सेस थी वो आइसोलेशन सरकारी अस्पताल में काम कर रही थी, जिनकी 2 नर्सेस की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की जा रही है कि उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जो पहली रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, दूसरी रिपोर्ट के लिए उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। उसके अलावा उसके बाद ही कुछ इसके बारे में कुछ पुष्टि की जाएगी। और जो तीसरा मामला है वो एक निजी अस्पताल में काम कर रहे स्वास्थ्यकर्मी का है जो इस्लामपुर का रहने वाला है। जी शुभेंदु, लेकिन इसमें चिंता की बात यह कि जो तीनों मामले हैं वो हेल्थ केयर वर्कर्स से जुड़े हुए हैं, तो प्रशासन इसको लेकर के क्या और विचार कर रहा है, विमर्श कर रहा है? और शुरुआत में तो ये कहा जा रहा था कि जब हेल्थ केयर वर्कर्स इससे प्रभावित हो रहे थे तो कहा ही जा रहा था कि शायद हो सकता है कि पीपीई किट उन्होंने सही तरीके से नहीं पहनी हो और यही कारण हो सकता है कि उनको वो भी संक्रमित हो गए। तो अभी कुछ इसमें कहा जा रहा है प्रशासन के आला अधिकारियों की तरफ से? देखिए शुभेंदु, मैं आपको बताना चाहूंगा जो निजी अस्पताल है उसके बारे में तो जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है कि वो किस तरह से संक्रमित हुआ। लेकिन जो ये 3 नर्सेस के जो टेस्ट किए गए थे जिनमें 2 पॉजिटिव आई है, जिनमें से एक की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, ये पिछले 1.5 महीने से आइसोलेशन वार्ड में काम कर रही थी और जो संक्रमित व्यक्ति है उनकी देखभाल कर रही थी। अब किस लिए ये क्यों संक्रमित हुई ये अभी इसके बारे में साफ तौर पर सामने नहीं आया है। लेकिन जो सरकारी अस्पताल यानी सेक्टर 10 के अंदर जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है उसको जो और उससे मरीज संक्रमित ना हो इसके लिए 2 स्पेशल हॉस्पिटल बनाए गए हैं, एसजीपी हॉस्पिटल और ईएसआई हॉस्पिटल। वो जो हॉस्पिटल्स हैं वो सिर्फ कोविड स्पेशल हॉस्पिटल होंगे जो वो पूरी तरह से लैस होंगे सुविधाओं से। वहां पर जो भी स्वास्थ्य कर्मी काम करेंगे प्रॉपर पीपीई किट यूज करेंगे और साथ में जो भी प्रोटेक्शन ली जाएगी उनका इस्तेमाल उनको करने के लिए कह दिया गया है। जी शुभेंदु। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज इस पर जानकारी के लिए। तो ये गुरुग्राम की जो जानकारी, जो गुरुग्राम से अपडेट सामने आ रही थी वो हमने आपको बताई, आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं, बल्लभगढ़ का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। आप राजेंद्र, क्योंकि आज फरीदाबाद से भी 4 नए मामले सामने आए हैं, अभी इन चारों मामलों को लेकर के कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि गुरुग्राम में जो अभी तक 3 मामले सामने आए हैं वो हेल्थ केयर वर्कर्स से जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद से क्या जानकारी है? बिल्कुल शुभेंदु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनमें से एक मामला तबलीग से जुड़ा हुआ है और बाकी 3 अलग अलग स्थानों से आए हैं। तो का विषय है, प्रशासन लगातार इसको कम करने के लिए जुटा हुआ है, लेकिन लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो खबर है ये इससे काफी जो लोगों में एक कहें मायूसी सी पैदा हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं वो वाकई अपने आप में चौंकाने वाले हैं। जी, जो आप कह रहे हैं कि एक तो तबलीग जमात से जुड़ा हुआ है लेकिन बाकी जो 3 मामले हैं वो अलग अलग जगहों से हैं, तो क्या ये अलग अलग जगहों से मामले जो 3 सामने आए हैं ये रेड जोन से हैं या बफर जोन जो बनाए गए थे अलग अलग रेड जोन के अंदर उन इलाकों से है, या कोई और अलग इलाका है जहां से ये सामने आ रहे हैं, नया इलाका है जहां से सामने आए हैं? दो मामले हैं वो रेड जोन से और एक मामले नई जगह से कोरोना से संक्रमित है। उनकी प्राइवेट से लैब से जब जांच कराई उन्होंने अपनी तो पॉजिटिव आई है। हालांकि अब सरकार की जो सरकारी व्यवस्था है या स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से उनकी रिपोर्टें भेजी गई हैं। हो सकता है उनकी जांच भी जो है पॉजिटिव आने का जो यहाँ पर अंदेशा बना हुआ है, तो मरीजों में और वृद्धि होने की संभावनाएं व्यक्त हो रही है। लगातार जो है इसको लेकर के टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी क्या इस पर विचार कर रहे हैं
क्योंकि कल भी हमने देखा था, इस बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था कि बॉर्डर को सील किया गया। बीते रोज हमने देखा सख्ती बरती गई और अब उसके बावजूद भी मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या और भी ज्यादा सख्ती करने के मूड में प्रशासन है? देखिए, बिल्कुल इस बात को लेकर जिला प्रशासनिक अधिकारी की मीटिंग भी ली गई है और खासतौर पर जो जिला उपायुक्त हैं यशपाल सिंह यादव, उन्होंने तुरंत आदेश यहाँ पर पारित किए थे कि धारा 154 को सख्ती से लागू कराया जाना चाहिए और दूसरी तरफ जो तमाम सीमाएं हैं उनको सील किया जाना चाहिए। और उनके आदेश के बाद वो तमाम प्रक्रियाएं पूरी की गई, पुलिस पूरी मुस्तैद दिखाई दी। हालांकि जो दिल्ली बदरपुर बॉर्डर है वहां पर भी आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है और लगातार जो पुलिसकर्मी है वो अपने नाकों पर टिके हुए हैं। तो किसी भी बाहरी व्यक्ति का फरीदाबाद के अंदर जो प्रवेश है पूरी तरह से निषेध है जी। लेकिन इसमें राजेंद्र, क्योंकि कल भी देखा गया था 12 बजे के बाद हेल्थ केयर वर्कर हों चाहे एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सभी की एंट्री 12 बजे के बाद बंद कर दी गई थी। आज क्या गतिविधि देखने को मिल रही है? कल जिस तरीके से लंबी लंबी कतारें बॉर्डर्स पर नजर आ रही थी, आज की जानकारी क्या है? आज लोगों को जानकारी मिली है, क्या वो कम संख्या में पहुंच रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, यदि कोई पहुंचता भी है तो पुलिस उनको वहां से वापस कर देती है। और ये कल ही बोल दिया गया था कि जो लोग फरीदाबाद में चले जाएंगे वो फरीदाबाद में ही रहेंगे और जो लोग दिल्ली में रहेंगे तो वो दिल्ली की तरफ ही रहेंगे, फरीदाबाद में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो काफी लोगों तक ये सूचना पहले भी पहुंच चुकी थी और अब काफी कम भीड़ वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि जो प्रशासन ने अपनी तरफ से आदेश जारी किए हैं उनको लागू करने में अगर प्रशासन को दिक्कत भी आ रही है तो वो उसके लिए भी वहां पर तत्पर खड़े हुए हैं, किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे जी। सुरेंद्र जानकारी देने के लिए, और ये लगातार जो अपडेट है वो हम अपने सभी दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं और हम अपने हर एक दर्शक तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हो चाहे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की स्थितियां हों, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी को लेकर के प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता लगातार पल पल की जानकारी दे रहे हैं, लगातार हर पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो जानकारी अभी तक गुरुग्राम और फरीदाबाद से सामने आई, गुरुग्राम के अंदर 3 जो नए मामले सामने आए हैं उनमें से 2 जो हैं वो सरकारी अस्पताल में नर्स हैं और आइसोलेशन वार्ड में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, वो संक्रमित पाई गई हैं। वहीं एक और जो मामला सामने आया गुरुग्राम से ही, तो वो निजी अस्पताल से सामने आया। तो ये जो 3 कुल मिलाकर के सामने हैं वो हेल्थ केयर वर्कर्स से जुड़े हुए ये 3 मामले सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात भी है कि हेल्थ केयर वर्कर जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित